और मैच की तरफ हम चलते हैं। आज आदर्श एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंच गए। आदर्श परिहार और नियाज शेख पारी की शुरुआत करेंगे। और टीम्स की अगर हम लाइनअप की बात कर लें तो ज़रूर यहाँ पर आदर्श परिहार के अलावा रत्नेश पिल्लई, आशु अग्निहोत्री, आशु यादव, शब्बीर शेख, विजय मिश्रा, शॉन उदल, मोहम्मद जान मोहम्मद फ्रॉम पाटन, नियाज। और टीम में अगर आप देखेंगे गोलू है, गब्बर हैं और मोनू, ये पूरी लाइनअप है शिवानी होम्स की। इसमें आप कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं। और दूसरी तरफ अगर ईगल डी मून की बात करें तो फिर निशांत कपूर हैं, भुप्पी हैं, तोप सिंह है, सौरभ सैनी, शानू हैं, नुमान हैं, टॉनी सोनकर हैं, अजीत पंडित हैं, पवन हैं, रिजबी हैं और सुमित। अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। दिल से आपने सुना है इन दोनों टीम्स की लाइनअप के लिए। रोहित अग्रवाल आ चुके हैं। मैच वहां शुरू हो रहा है। इस साल 15 विकेट चटका चुके हैं। गफूर भाई क्या सोचेंगे रोहित के बारे में? 15 विकेट ले ली लड़के ने इस साल। सामने ऊंचा लंबा शॉट 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ क्रीजन पे। पहला मैक्सिमम आदर्श परिहार आक्रामक बैट्समैन है। सुमित का उन्होंने इस्तकबाल किया है। पहला 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तीसरा क्वार्टर फाइनल शुरुआत दमदार हुई है। और ये फिर से इस बार भी बाहर। टाटा बाय बाय। हेलीकॉप्टर शॉट, दूसरा मैक्सिमम आदर्श परिहार। 2 लगातार सिक्सेस, रनिंग सिक्सेस। 12 रन हो चुके हैं पहली 2 गेंदों पर। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच ईगल डी मून के सामने है। शिवन्या होम्स सीनियर, गौरी घाट। हल्ला बोल प्रदर्शन उनका। 12 रन पहली 2 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट 600 का ये। तीसरा बिल्कुल होगा। स्टैंड एंड डिलीवर। 600 का स्ट्राइक रेट। 3 लगातार सिक्सेस। और ये पहली बार हुआ इस टूर्नामेंट में। मैच की शुरुआत, पहला ओवर, पहली 3 गेंदें और पहले 3 6। हैट्रिक कंप्लीट। 600 का स्ट्राइक रेट। 3 बॉल 18 रन। आदर्श परिहार आउटस्टैंडिंग हिटिंग इस मुकाबले में। एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक सामने और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 3 अलग अलग सिक्सेस अलग अलग जगहों पर। सुमित क्या महसूस कर रहे होंगे इस वक्त? क्या सोच रहे होंगे? कौन सी लाइन, कौन सी लेंथ, क्या करे, कैसे करे? इस बार इनफील्ड के ऊपर से क्लियर नहीं कर पाए। कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन मिल जाएंगे। 20 रन बन चुके हैं 4 बॉलों पे। 4 बॉल हुई हैं, 20 बन चुके हैं। लायंस कप लगातार सुर्खियों में है, लगातार ऊंचाइयों पर है। तीसरा क्वार्टर फाइनल, कल सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, मेट्रो प्राइम और पिछले मैच में एकता लायंस। और 20 रन बन चुके हैं 4 बॉल पे। और इस बार देखना है 1 बाउंस क्लियर द लाइन। 4 रनों के लिए। रनों की बरसात हो रही है, बिन मौसम की बरसात है ये। 24 रन आ चुके हैं। 5 बॉल हुई हैं, 24 रन। और सुमित राजपूत ये सोच रहे होंगे मैं इधर कहां आ गया आज। 24 रन यहां पर 5 बॉल पे। फुल टॉस गेंद और यहां पर फंसा लिया है। लीडिंग एज और विकेट के साथ यहां पर वापसी। 24 रन देकर एक कामयाबी हासिल की है सुमित राजपूत ने। 24 पर 1 शिवन्या होम्स। विकेट्स के बीच में, जरूर ओवर्स के बीच में हम बातचीत करेंगे रोहित से। इस साल 15 विकेट्स आपके हो गए हैं। बात तो बनती है आपसे करने की। क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी मेहनत कर रहा हूँ मैं। परेल लाइन अभी गया था खेल। मेहनत तो सभी करते हैं। आप कैसी मेहनत कर रहे हैं? मेहनत ऐसी कभी उठता नहीं था सुबह में। सुबह 6 बजे से उठ के 7 बजे ग्राउंड जाना और मेहनत करना कर रहा हूँ रोज। अपने क्रिटिक्स को आप जवाब दे रहे हैं। 15 विकेटें आपने ले ली हैं।
साल का 7वां दिन है, 7 मिल रहा है मनीष का, 15 विकेटें। अगर आप इस परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे तो आप ज़रूर इम्प्रेस करेंगे क्रिटिक्स के लिए। मैं पूरा क्रेडिट जो है पिंकू भैया को देना चाहूँगा, क्योंकि पिंकू भैया ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है कि तुम छोटी टीम से खेल के बड़ी टीम को करो तो उससे तुमको एफर्ट मिलेगा और बहुत आगे जाओगे। आज शाम में अगर आप गफूर भाई आपसे बातचीत करेंगे तो क्या मिजाज रहने वाला है आपका? यही बोलूँगा कि आपने कहा था छोटी टीम से खेल के अच्छे विकेट लो, तो मैं वही मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। बहुत लोग सुन रहे हैं आपको लाइव, पूरा शहर सुन रहा है। गुड्डू भाई सामने से हैं, उनके साथ आप दिखे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुड्डू भैया ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि गुड्डू भैया, गफूर भाई, पिंकू भैया और खासकर मनीष भैया, पिंकू भैया का बहुत सपोर्ट रहा मेरे लिए। चलिए रोहित, बहुत चैलेंजिंग रहेगा गुड्डू भाई के लिए, गफूर भाई के लिए और जिया खान के लिए। लड़के को खिलाना पड़ेगा। लड़का ठीक है, 15 विकेटें ले चुका है। सानू भैया ने मुझे जो आरजी बॉयज़ में मौका दिलवाया, आरजी बॉयज़ से आज मैं खेल रहा हूँ। अभी परेल लाइन में मैं 3 विकेट लिया, जस्ट अभी आ रहा हूँ खेल के। तो सानू भैया को बहुत थैंक्स बोलूँगा कि आरजी बॉयज़ से मुझे मौका दिलवाया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के रोहित अग्रवाल। ये थे, लगातार आप अच्छा कर रहे हैं। 24 पर 1 है। गफूर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, जान में जान आई है, मुकाबला फिसलते हुए नजर आ रहा था। गफूर भाई की उम्र 51 साल है, टीम 21 साल की हो गई है। गफूर भाई अच्छा बोलते हैं और कोई नहीं टक्कर में, एकता बेमिसाल। 2025 में कब लगा कि मैच निकल रहा है आपसे? वो बच्चे हैं, बहुत अच्छा खेले, उनको पहले धन्यवाद दूंगा जिसको मैन ऑफ द मैच दिया, सिवा लड़के को, कि बड़ी टीम के सामने उसने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो बहुत ही अच्छा हौसला अफजाई होता है ऐसे बच्चों का, जो बड़ी टीम के सामने 5 विकेट लेना मामूली बात नहीं, और हैट्रिक भी लिया साथ में उसमें। और उनको बहुत बहुत वेल प्लेड बोलूँगा। रही बात गेम की, तो गेम तो ऐसा है, गेम तो अपने हाथ ही में रहा। गफूर भाई उस लड़के को खिलाना चाहेंगे आगे फ्यूचर में? किस किस को खिलाएंगे अपन को खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सामने उठा दिया है, फीडर मौजूद है, नुमान रायन, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। तो गफूर भाई की टीम 21 साल पुरानी अब हो चुकी है। और आपकी टीम, आपका जो अलायंस हुआ है, गठबंधन जो आपका हुआ है गुड्डू भाई के साथ, कितने साल का है कॉन्ट्रैक्ट? जरा दर्शकों को बता दें आप। बस किसी की नज़र ना लगे, ज़िंदगी भर का है ये तो। क्या बात है, कप्तान हो तो फिर गफूर भाई जैसे हो, जिंदगी भर का है ये। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस अल्फाजों पर। 26 पर 1 है और सच्चाई ये, हकीकत ये, गफूर भाई ने सबको एकजुट करने का काम किया। एकता का नाम ही है, एकता एकता है, एकता की मिसाल कायम की गफूर भाई ने। सबको जोड़ने का उन्होंने काम किया है। ऐसा कोई शहर का खिलाड़ी नहीं इसको ना खिलाया उन्होंने। और गुड्डू भाई ने जब हाथ मिलाया तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, अलायंस कर लिया है और आगे तक वो खेलेंगे। सटीक बॉल, सटीक यॉर्कर, यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है पवन एक्सप्रेस। और गुड्डू भाई की बात है तो दिल का बहुत साफ आदमी है वो, जो बोलना मुंह पे बोलता है, बहुत अच्छा है वो, दिल का साफ है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर भाई, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। लायंस कप 2025 के पहले एडिशन में आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और टीम में मोहम्मद आमिर और सनी की वापसी हुई है, तो कितनी खुशी दिल से आपको हो रही है? ये 2 लड़के आपके पुराने हुआ करते थे, 2025 में आ गए हैं करीब 4 साल के बाद। दिख रहा, वो तो पहचान ही है, दिख रहा है सबको, माहौल बन गया है। और टीम में आ गए तो वैसे ही और ज़्यादा माहौल बन गया है, माहौल दिख रहा है सबको। बाकी ये तो फास्ट टाइम गेम है, चलता रहता है। गफूर भाई के 12 साल पहले की अगर हम लाइनअप की बात करें, जियाउद्दीन, रियाजुद्दीन, मोहम्मद आमिर, सनी जायसवाल, 3 लड़के आ चुके हैं। लेकिन रियाजुद्दीन की वापसी हो सकती है, अगर वो इंटरेस्टेड हों तो रियाजुद्दीन आ सकते हैं, क्योंकि उनका ये ग्राउंड कहीं ना कहीं उनको ये मिस कर रहा होगा कहीं ना कहीं। 3 बार का मैन ऑफ द मैच है वो, उसको मैन ऑफ द सीरीज, उसको गॉड गिफ्ट है इस ग्राउंड में। तो लगातार बहुत कम मौका मिलता है गफूर भाई से बात करने का, लगातार वो पुराने आंकड़े सामने ला रहे हैं।
पुराने इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं कहीं ना कहीं। रियाजुद्दीन बेहतरीन खिलाड़ी, 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे इस मैदान पर। मौका जरूर था यहां पर, कॉटन बोल्ट का चांस था, मिक्सअप हुआ है, एक और विकेट यहां पर। ईगल डी मून इस मुकाबले में एक और शिकार करते हुए, यकीन नहीं हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल भी यकीन नहीं यहां पर, ये क्या हो रहा है। गब्बर इज बैक डग आउट में। रियाजुद्दीन की तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, कमबैक करेंगे बहुत टाइम के बाद, गफूर भाई ने बता दिया है। और गुड्डू भाई की बहुत तारीफ की है दिल से। लाइफ टाइम आपसे करार है, 1 घंटे पहले मैंने बोला था 5 साल। और बैट्समैन अंदर आ रहा है शब्बीर अंदर जा रहे हैं, और अगर आज अच्छी बैटिंग करते हैं तो फिर ये पूरी तरह शेख नजर आएंगे। शब्बीर शेख 26 पर 3 इस मुकाबले में। पहले ओवर में 24 रन ठोके थे और उसके बाद 26 पर 3। ये बात हजम नहीं हो रही है कि पहले ओवर में 26 मारने के बाद शिवानी होम्स सीनियर 26 पर 3, ये कैसे हो सकती है। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इस वक्त। ईगल डी मून कमाल की यहां पर वापसी करते हुए। पवन एक्सप्रेस फ्रॉम मंडला 2 रन देकर एक कामयाबी इस मुकाबले में। बैटिंग में उतरे शब्बीर। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का, ये लायंस कप का 6वां दिन, तीसरा मैच। अगली बॉल के साथ तैयार हैं एक्सप्रेस। खूबसूरती के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, स्टंप से बॉल टकराई, रन का कोई इजाफा नहीं। छब्बीस पर 3 है। पहले ओवर में तूफानी शुरुआत मिली थी, तूफान के बाद की शांति है ये। तूफान आया था, रनों का सैलाब आया था, 600 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत हुई थी, 4 लगातार छक्के, 24 रन, उसके बाद विकेट गिरा और गैप में डाल दिया है खूबसूरती के साथ शब्बीर ने 1 रन लेते हुए। यहां पर शानदार तरीके से रिकवरी हुई है 27 पर 3। और अगर आपने 60 रन अगर आपने बना लिए तो फिर आप फाइट कर सकते हैं और आपको मैच विनिंग टोटल की ओर जाना है तो 80 बनाने होंगे। 80 बनाएंगे आप सेफ हो जाएंगे, 60 बनाएंगे फंस जाएंगे, और 60 के नीचे रहेंगे तो फिर आप और परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन 27 पर 3 है तो मुझे लग रहा है कि आपकी टीम अभी भी यहाँ से 60, 65, 70 बना सकती है, क्योंकि 1.5 ओवर का खेल हुआ है। 27 पर 3, इस ओवर में मात्र 3 रन आए हैं, 2 बड़ी सफलताएं। तो काफ़ी अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे ओवर्स बाकी हैं। बैटिंग ऑर्डर में 7 बल्लेबाज बाकी हैं। और आउट होने वाले बल्लेबाजों की बात करें, रत्नेश पिल्लई इससे पहले आउट हुए, उससे पहले आदर्श परिहार सबसे पहले आउट हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस मुकाबले में ईगल डी मून को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मैच में आगे बढ़ना है, क्योंकि रन्स खुल चुके हैं। मात्र 11 गेंदें हुई हैं, 27 पर 3। अजीत पंडित को काफ़ी करीब बुला लिया है फील्डिंग पोजीशन पे। टाइम कम लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसके बाद एक और मैच बाकी है, चौथा क्वार्टर फाइनल। टाइम कम लेंगे प्लीज, टाइम कम है हमारे पास। ऑलरेडी 2 मैच हमारे हुए हैं, टाइम काफ़ी खर्च हुआ है, काफ़ी क्लोज मैच गए हैं, जिसकी वजह से इस मुकाबले में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फील्डिंग में चेंजेस करते हुए, फील्डर रिप्लेस करते हुए, ऑफ साइड में 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। अब और यहां पर जरूर थोड़ी सी दिक्कत है न्यास के लिए। आप देखेंगे ऑफ साइड में पूरी फील्डिंग ले ली है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आ रहे थे। और 2 ओवर की समाप्ति का 27 पर 3। राजा परवेज स्वागत है कमेंट्री में। तूफानी शुरुआत मिलने के बाद, तूफान के बाद की शांति, आपका क्या मानना है इस वक्त? आज के जो मैचेस हैं क्या 70 के नीचे रहने वाले हैं? आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है तो मान सकते हैं कि 70 के नीचे देखने मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत आदर्श ने दिलाई, जिस तरीके से आदर्श ने शुरुआत दिलाई, अगर उनके नक्शे कदम पर ये दोनों बल्लेबाज चलेंगे तो शायद 70 से ज़्यादा भी देखने मिल सकते हैं। मैदान पर शेख शब्बीर और नियाज नजर आ रहे हैं। नियाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, कल इनका बल्ला बहुत शानदार बोला था। एक बेहतरीन गेंद, फ्लाइट एट डिलीवरी, हवा में कलाकारी दिखाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बहुत बढ़िया गेंदबाजी के साथ में आगाज किया है टोनी गेंदबाजी की कमान पर। पारी का तीसरा ओवर आप देख रहे हैं, शब्बीर के बल्ले से केवल 1 रन। ये बड़ा स्ट्रोक है, खिलाड़ी को आप कितने भी करीब लगा लीजिए, लेकिन शब्बीर उस खिलाड़ी को भेद कर गेंद को बाउंड्री के बाहर निकाल देंगे, ये क्षमता है इस खिलाड़ी में। फिलहाल 6 रन की बाउंड्री के साथ में आगाज किया इस ओवर में। इस ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त स्ट्रीट गेंद मिड विकेट के इलाके में सीधा दर्शकों के बीच में जा पड़ी। इस छक्के की बदौलत रन संख्या 33 हो चुकी है। टोनी की दूसरी गेंद 6 रन देकर गई है। अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं टोनी। शब्बीर ने इस छक्के की बाउंड्री के साथ में आगाज कर दिया अपने रनों का, और देखना है इस रनों की गति को क्या निरंतर रख पाएंगे। फिलहाल तो शब्बीर के बहुत करीब में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस दफा स्विच करने की कोशिश, शरीर से जाकर गेंद टकराई। एक छोटी सी अपील निकल, इस अपील का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं। रन संख्या 33 ही दिखाई दे रही है। आज के दिन का तीसरा यह मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जीते तो सीधा सेमीफाइनल। इस दफा हुक करना चाहते थे, फिर से वही शरीर से गेंद जाकर टकराई। अपील कर रहे थे लेकिन मना कर दिया अंपायर ने कि खेल को निरंतर रखें, आप बार बार मैदान पर किसी भी तरीके का विधान पैदा ना करें। फिलहाल तो कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। इन 2 गेंदों से एक छक्के के बाद अच्छी वापसी दिलाई है टोनी ने। इस ओवर में 6 रन जो कि दूसरी गेंद पर बाउंड्री आई थी। इस दफा लेग स्टंप पर गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, गेंद के साथ में संपर्क हुआ। शॉर्ट पॉइंट पर गेंद मंडराती हुई दिखाई दी। नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी, वरना तो विकेट की संभावना पूरी तरीके से बरकरार थी। इस दफा लॉफ्ट कर दिया, क्या बेहतरीन स्ट्रोक। बहुत शानदार अंदाज में इस गेंद को खेला, थोड़ा शफल होकर आगे आए और उसके बाद देखिए क्या तरीके से मोमेंटम बनाया। हाई बैट स्विंग के साथ में गेंद को उड़ने पर मजबूर किया है इस खिलाड़ी ने। 3 ओवर के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पर रनों की गति कम नहीं हुई है। इस ओवर से 12 रन भी देखने मिल चुके हैं जो कि 2 छक्के की बदौलत आए। पहला छक्का दूसरी गेंद पर और दूसरा छक्का इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिला है। शिवन्ना 11 39 पर पहुंच चुकी है। पारी के 3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। पारी के चौथे ओवर की गेंदबाजी बॉलिंग कमान पर देखने मिल रहे रिजवी, मोहम्मद रिजवी दिखाई दे रहे हैं। सामने नियाज बाएं हाथ के खिलाड़ी जिनका ऑन साइड का इलाका बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। मिड विकेट के इलाके में मैदान के बाहर पहुंचाने की ताकत इस बल्लेबाज में है। इस दफा बाहर की तरफ निकालती हुई गेंद, शफल किया जरूर, क्या बढ़िया गेंद। जिस दिशा में बल्लेबाज आगे आए थे वहीं से गेंद बाहर की तरफ टर्न होती हुई दिखाई दी। बढ़िया गेंद। एक इस दफा धीमी गति की विवश किया सामने आकर खेलने के लिए, हालांकि रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। बैक टू द बॉलर खेला था, अपने ही फॉलो तरफा गेंद को रोकते हुए दिखाई दिए और वही सटीक थ्रो था जरूर, लेकिन सीधा बल्लेबाज के शरीर से गेंद जाकर टकराई। रन और विकेट दोनों ही नहीं देखने मिले। इस ओवर की 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष।
खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, खिलाड़ी वहां मौजूद, एक ही रन लेने का मौका मिल पाएगा। 40 रन संख्या पूरी हो चुकी है। अब सामने होंगे शब्बीर। छिंदवाड़ा परासिया से 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं शब्बीर। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, एक उभरता हुआ ऑलराउंडर देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, जिसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी आला दर्जे की है। शफल करके हुक करने का प्रयास, नो मैंस लैंड पर गिरी है गेंद, शॉर्ट लेग के इलाके में, गेंद और बल्ले का ठीक तरीके से संपर्क नहीं। अब तक रनों की बात करें तो 41 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर की 4 गेंदों का खेल हो चुका है। 2 गेंदें क्या परिणाम देकर जाएगी ये देखना होगा। शब्बीर और नियाज मैदान पर। इस दफा स्विच, फुल टॉस गेंद, परिणाम 6 रनों का। बहुत शानदार बल्लेबाजी, बल्ले का फेस बदला, उल्टी दिशा में खेल गए, गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। बहुत तगड़ा स्ट्रोक था। पहले ज्यादा मोमेंटम नहीं बदला, बस पिछला कदम आगे लेकर आए, बल्ले का फेस उल्टा किया और निकाल दिया गेंद को पॉइंट के इलाके से 6 रनों के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, 47 रन अब तक हो चुके हैं। ये गेंद हवा में फंसाया है पूरी तरीके से, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे या नहीं? बिल्कुल गेंद के नीचे तेजी से दौड़ कर आए। 47 पर चौथा विकेट आ चुका है। नियाज ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, इससे पहले एक गेंद पर छक्का जड़ा। 4 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। मुजफ्फर खान जी को आवाज देना चाहूंगा अगले 4 ओवर की कमेंट्री के लिए। मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजा। यहाँ पर एक और झटका लग चुका है इस मुकाबले में। शेख नियाज आउट होकर वापस। सत्यवीर सिंह राजपूत का बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन के एरिया में। ईगल डी मून को मिली है चौथी कामयाबी 4थे ओवर में, और बैटिंग में उतर चुके हैं गोलू भमकी। ऊंचे कद के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 47 पर 4, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जारी है। लायंस का पहली बार आयोजित शिवाजी ग्राउंड सदर में, और इसके बाद एक और मुकाबला है जो खेला जाएगा। स्टाइल बॉयज राइट टाउन सामने होगी RDX रद्दी चौकी। आज के दिन का आखिरी मैच, आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच इसके बाद। और जहां तक पहले 2 मुकाबलों की बात है तो 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। और ये ऊंचा उठा दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। सत्यवीर सिंह है जरूर, और कमाल का 6, कमाल का शॉट। यहां पर टाइमिंग काफी थी शॉट में। सत्यवीर सिंह बिल्कुल कोने में चले गए थे कैच लेने के लिए। पूर्व अनुमान काफी अच्छा था उनका, लेकिन बॉल उनके ऊपर से 4 इंच दूर, और 6 रन के साथ 53 पे 4। सत्यवीर सिंह राजपूत बढ़िया फील्डर हैं, और एक कैच इससे पहले उन्होंने लिया था, लेकिन इस बार 6 के साथ शुरुआत हुई है। खूबसूरत शॉट, शानदार तरीके से, बढ़िया अंदाज। 1 रन यहां पर। शब्बीर की बात करें, कमाल के प्लेयर हैं ये। छिंदवाड़ा के आसपास का जो इलाका है परासिया, वहां से ही आते हैं। MP का जबलपुर काफी उन्हें रास आता है। उठा दिया है, एक और हवाई शॉट, एक और लंबा तगड़ा शॉट 6 रन के लिए गोलू भमकी। गोलू भमकी जबरदस्त तरीके से उड़ान भरते हुए, लगातार बेहतरीन तरीके से ये खिलाड़ी फॉर्म में है। 2024-25 का जो सत्र है, ये खिलाड़ी खास है, एकदम बेमिसाल है। और सौरभ सैनी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से यहां पर बीट कराते हुए 60 रन 4 विकेट। और मुझे लगता है अगले 20 रन अगर और बनते हैं तो फिर आप सेफ होंगे कहीं ना कहीं। पिछले 2 मैचों के जो रिजल्ट हैं उसके मुताबिक अगर आप 80 कर लेते हैं। खूबसूरत शॉट, एकदम क्रैकिंग शॉट है ये। पवन एक्सप्रेस 2 रन यहां पर उनके सामने से लेते हुए बैटर्स। 62 रन 4 विकेट।
तो मुझे लग रहा है कि पहले मैच में 52 रन्स, उसके बाद 62 रन्स, और यहाँ पर मुझे लग रहा है 80 बन जाएंगे, 80-90 बन जाएंगे, क्योंकि 5वां ओवर अभी समाप्त हुआ है। 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शब्बीर 21 पर हैं, गोलू 9 पर हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ वन वे ट्रैफिक की तरह बैटिंग हो रही है। वन वे ट्रैफिक, तेज तर्रार बैटिंग। शुरुआत में आदर्श परिहार ने जो स्टार्ट दिया उसे कैपिटलाइज करती हुई नजर आ रही है टीम। पहले ओवर में 24 रन आए थे, उसके बाद निरंतर रन बनते रहे। और ईगल डी मून की बात करें, इस टीम के पास ज़रूर आज बेहतरीन बॉलिंग में ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उस प्रकार की बॉलिंग नहीं की है जिस प्रकार की बॉलिंग पिछले 2 मैचों में हमने देखी है इस टीम की तरफ से। लेकिन आज 63 पे 4 एक बहुत मजबूत टीम के सामने मुकाबला है। शिवन्या होम्स बिल्कुल रियल कंटेंडर है इस टूर्नामेंट में, हॉट फेवरेट्स शिवन्या होम्स। मोहम्मद रिजवी आए बॉलिंग के लिए। अब 6वें ओवर की पहली गेंद डॉट के साथ, 6 विकेट बाकी हैं। गोलू भमकी 9 पर, 21 पर शब्बीर। मात्र 11 गेंदें खेली, 3 6, 190 का स्ट्राइक रेट। फुल टॉस गेंद, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। अपने आप से थोड़ी सी निराशा व्यक्त करते हुए गोलू भमकी। 64 रन बन चुके हैं और लगभग यहां से जितने भी रन बनेंगे अब कहीं ना कहीं आप सेफ होते चले जाएंगे। फुल टॉस गेंद, बहुत तगड़ा, बहुत जोर से मारा है। सीधी बॉल जो है शेड पर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। कमाल का जावाज खिलाड़ी, धुआंधार खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी, छिंदवाड़ा परासिया का खिलाड़ी है, गजब का टैलेंटेड खिलाड़ी। 12 में 27 मार चुका है ये खिलाड़ी। फिर से इस बार बहुत दूर, बहुत खूब। शब्बीर को आप रोक नहीं पाएंगे। 76 पे 4, 5 6 लगा चुके हैं। 253 का स्ट्राइक रेट, 13 में 33, 76 पे 4। रन औसत की बात करें 13.4। शिवन्या होम्स, और बॉल प्लीज अंदर कर देंगे, बहुत दूर गई है, थोड़ा टाइम लग रहा है बॉल आती हुई। दर्शक वहां पर काफी मौजूद हैं। विल्सन टेनिस क्रिकेट में कमाल का ये खिलाड़ी, हैवी टेनिस में कमाल का खिलाड़ी। हमारे बीच में आज रामपुर से विजय पटेल जी आए हैं। स्वागत है आपका लायंस कप में। हम चाहेंगे कि आप मुख्य मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें और यहां से आनंद लीजिए आज के मुकाबले का। मुजफ्फर भाई नहीं रुकेंगे, आज नहीं रुकने वाले। शब्बीर पेट्रोल पंप पे बॉल को भेजते हुए इस बार भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, वहां पर बॉल गई है पंप 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 होने के लिए। लगातार सिक्सेस, रनिंग सिक्सेस, 82 रन 4 विकेट। 14 में 39, 14 में 39। धुआंधार बैटिंग। धुआंधार की अलग मिसाल है शहर में। बेड़ा घाट का धुआंधार हो या फिर इस मैच का धुआंधार, आज कहीं ना कहीं नजर आया है शब्बीर। 15 में 39, 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है क्वार्टर फाइनल्स की लाइनअप को देखते हुए, क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस को देखते हुए। पहली टीम बनी है पहली पारी में 82, 4 विकेट के नुकसान पर। कल सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, 9 को फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। और पहले 2 मैचेस में सेमीफाइनल पहुंचने वाली टीमें, सबसे पहले बड़ेरिया मेट्रो प्राइम और उसके बाद इंडियन लायंस एकता क्रिकेट क्लब घंटाघर जबलपुर मध्य प्रदेश, इस टीम का पूरा नाम है। तो सेमीफाइनल पहुंची है टीम पिछले मैच को जीतने के बाद। 82 पर 4, 2 ओवर बाकी हैं। पवन एक्सप्रेस मंडला से
क्या एक्सप्रेस नजर आएगी या फिर पैसेंजर, क्योंकि बैट्समैन आज पूरी तरह से सुपरफास्ट। सामने एक्सप्रेस, और बैटर्स की बात करें तो ये सुपरफास्ट हैं। ये 6 में 10 गोलू भम की सामना करेंगे और 15 में 39 पूरी तरह से डैमेज कर दिया आज बॉलिंग अटैक के लिए शब्बीर शेख। पहली गेंद सामने, सुपरफास्ट, एक और 6 यहां पर, और यहां पर रोकना नामुमकिन दिख रहा है। अब खुला बैटिंग कर रहे हैं, खुला हिटिंग हो रही है, हल्ला बोल हिटिंग। 88 रन्स, लाइसेंस मिला हुआ है, 1 वे ट्रैफिक। इस बार तो अच्छा कांटेक्ट नहीं, 1 रन के साथ 89 फॉर 4, और ये देखना होगा कि सबसे तेज 50 बनाएंगे आज। 15 में 39 ऑलरेडी बना चुके हैं शब्बीर, मात्र 11 रन दूर हैं। कुल बची हैं 10 गेंदें, 10 गेंदें बची हैं। 11 की ज़रूरत है 100 करने के लिए, 11 की ज़रूरत है 50 करने के लिए। बिल्कुल रोक के मारा इस बार, घुटना टेक, तमाशा देख, एक और 6, फिर से बॉल पेट्रोल पंप के पास। बॉल अंदर करेंगे प्लीज, मैदान छोटा है, शॉट्स काफी बड़े हैं। घुटना टेक, तमाशा देख, शब्बीर शेख। और मैंने शेख दुबई और शारजा में काफी देखे और सुने हैं, और ये शेख कहां से आया भाई? छिंदवाड़ा से आया है, छिंदवाड़ा का शेख। लगातार यहां पर बड़े शॉट्स में बात करता हुआ, स्ट्राइक रेट 281 का हो चुका है। स्ट्राइक रेट 281, 7 सिक्सेस, 16 में 45। शेख पूरी तरह से आज अलग अंदाज में, और लगातार बल्ला घुमा रहे हैं बहुत तेज गति के साथ, आंख बंद करके चला रहे हैं। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। सात ओवर इनिंग। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ खास अब तक बॉलिंग उस तरीके से नहीं हुई है। एक्सप्रेस आज कहीं ना कहीं 16 रन दिए हैं, उतनी मार नहीं पड़ी है बाकी बॉलर्स की तुलना में। और इस बार इनर एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद जाती हुई फील्डर मौजूद है मोहम्मद रिजवी। 95 फॉर 4। कुल 7 गेंदें बाकी हैं, 5 रनों की और ज़रूरत है 100 करने के लिए, 50 करने के लिए। बल्लेबाज 5 बनाएंगे तो अपना 50 करेंगे और टीम के 100 भी होंगे। 7 बॉल बाकी हैं, 18 में 45, 7 6, और स्ट्राइक रेट ड्रॉप होता हुआ 7 6, 250 का स्ट्राइक रेट। फुल टॉस, नहीं रुकेंगे, एक और 6, और इसी के साथ 19 गेंदों पर 51 रन। बल्ला दिखाते हुए डगआउट में दर्शकों की तरफ परासिया का शेख संस्कार धानी में आउटस्टैंडिंग नॉक खेल चुका है। 19 में 51, 8 6, 268 का स्ट्राइक रेट, 101 पर 4, 7वें ओवर की समाप्ति के बाद, और 22 रन दिए हैं 2 ओवर की गेंदबाजी में पवन एक्सप्रेस फ्रॉम मंडला। अंतिम ओवर 101 बनाने वाली पहली टीम बनी है क्वार्टर फाइनल्स में आज के दिन। शिवन्या होम्स सीनियर सूरज उपाध्याय गौरीघाट से उनका ताल्लुक है, आज काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। रनों का अंबार लगा दिया है। 8 ओवर के फॉर्मेट, 101 पर 4। अंतिम ओवर अजीत पंडित तैयार हैं, राइट आर्म मीडियम पेस। सात ओवर की समाप्ति, 101 पे 4। ताबड़तोड़ बैटिंग, विस्फोटक बैटिंग। लगातार यहां पर सिक्सेस में बात हो रही है। दर्शक बन गए फील्डर। फील्डर बॉल को यूं देख रहे हैं जैसे कि कोई एरोप्लेन जा रहा हो आकाश की ओर।
ऐसे देख रहे हैं फील्डर्स आकाश की ओर। 107 रन गोलू भमकी, 9 में 23, 3 6, 255 का स्ट्राइक रेट। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ज्यादा मैटर करता है और स्ट्राइक रेट के मामले में ये दो खिलाड़ी बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे। और फिलहाल यहां पर 1 रन मिल जाएगा तेजी के साथ, दूसरे के वहां पर गुंजाइश नहीं है। सौरभ सैनी का थ्रो, 108 रन, 108 पर 4। बॉलिंग में अजीत पंडित 7 रन दे चुके हैं, 4 बॉल बाकी हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर है शब्बीर, कमाल का शब्बीर, बेमिसाल शब्बीर, परासिया का शब्बीर। 4 बॉल बाकी है, 14.7 का रन औसत। सामने इस बार 1 बाउंस फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन, 109, 109, 4 विकेट पर। 3 बॉल बाकी है, 10 में 24 गोलू भमकी, 20 में 52 शब्बीर। पहली डॉट कहीं ना कहीं इस ओवर की और 4 बॉल हो चुकी हैं, 2 बाकी, 109 रन, बहुत दूर कहीं ना कहीं कर दिया मेरे हिसाब से और बहुत मजबूत कर दिया है शिवन्य होम्स सीनियर के लिए। गौरी घाट बहुत मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रही है। फुल टॉस पे बोल्ड हुए हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अजीत पंडित काफी ज्यादा शफल करके ऑफ स्टंप पे आ गए थे और वहां पर अजीत पंडित ने फुल टॉस की, बोल्ड मार दिया। 109 पे 5, अंतिम गेंद जान मोहम्मद। आज जान डालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जान है मैच में। जानदार शानदार बैटिंग, शब्बीर 52 रन्स 20 बॉल पे और गोलू भमकी ने बनाए इससे पहले शानदार अंदाज में 24। 109 पे 5, अंतिम गेंद इस पारी की। फेस करेंगे जान मोहम्मद, पाटन के पठान। पाटन के पठान क्या इनिंग को फिनिश करेंगे बड़े शॉट के साथ? डॉट, विकेट, क्या होगा? साइड बदल दी बॉलर ने, सीधी खड़ी कर दी है। नीचे फॉलो थ्रू में अजीत पंडित ने कैच गिरा दिया है। 8 ओवर की समाप्ति, 110 बन चुके हैं। 110 का पावर, सबसे बड़ा स्कोर क्वार्टर फाइनल्स में ये। और ये बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, आदर्श परिहार जिन्होंने 6 में 24 बनाए थे, 3 6, 1 बाउंड्री। उसके बाद नियाज 8 रन, रत्नेश पिल्लई आज 0 पर, गब्बर 0 पर, शब्बीर 52 रन्स आउटस्टैंडिंग, 260 का स्ट्राइक रेट, 8 6, गोलू भमकी 12 में 24, 200 का स्ट्राइक रेट और जान मोहम्मद 1 में 1, यानी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम में मौजूद। और फाइनली अगर बॉलिंग की बात करें, सुमित राजपूत 1 ओवर 24, 1 कामयाबी, 24 का इकोनॉमी। उसके बाद पवन एक्सप्रेस 2 ओवर में 22, 1 विकेट, 11 का इकोनॉमी। टॉनी सोनकर 1 ओवर में 12, उसके बाद मोहम्मद रिजवी 2 ओवर में 27, 1 विकेट, 13.5 का इकोनॉमी उनका। और सौरभ सैनी 1 ओवर में 16 और अजीत पंडित 1 ओवर में 9। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सबसे सफल अगर कोई रहा है तो वो अजीत पंडित, 1 ओवर में 9 रन देकर 1 कामयाबी। ये थी अब तक की कहानी पहली पारी की। और अब दूसरी पारी की शुरुआत होगी, उससे पहले हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे बहुत जल्द इस क्वार्टर फाइनल मैच में।
टीम ग्राउंड के अंदर इंटर हो चुकी है और बैटिंग साइड के ओपनर्स जल्द से अंदर पहुंचेंगे। ईगल डी मून के ओपनर्स कम टाइम लेंगे, अंपायर पहुंच चुके हैं, फील्डिंग साइड टीम पहुंच चुकी है। 111 का टारगेट सेट किया है, सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है क्वार्टर फाइनल्स में। एक 111 का टारगेट। दूसरी पारी की शुरुआत बहुत जल्द करेंगे क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला है। स्टाइल बॉयज राइट टाउन और उनके सामने है एक बेहतरीन टीम, 11 साल पुरानी टीम RDX रद्दी चौकी उतरने वाली है दिन के चौथे मैच में। 11 साल पुरानी टीम RDX मुकाबला करेगी आज एक बेहतरीन टीम से, जहां स्टाइल बॉयज राइट टाउन वापसी कर चुकी, अच्छी फॉर्म में चल रही है टीम। 2 लगातार मैचों में जीत। शांतनु ने मन बना लिया है कि कुछ करने वाले इस लायंस कप में। मुकाबला RDX से है। चलिए शुरुआत हो रही है यहां पर दूसरी पारी की। जान मोहम्मद लेफ्ट आर्म बॉलर तैयार। स्ट्राइकिंग एंड पर है टॉनी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सानू और बॉलिंग में है जान मोहम्मद। पाटन के पठान शुरुआत करेंगे दूसरी पारी की। पहला ओवर पहली गेंद। टाइम कम लें प्लीज, टाइम की कमी है। मुकाबला इसके बाद चौथा है क्वार्टर फाइनल का। अच्छी बॉल के साथ शुरुआत की है। लायंस कप लगातार लोकप्रिय हो चुका है, कमाल की लोकप्रियता। छठवां दिन है, तीसरा मैच है ये और बहुत जल्द इस टूर्नामेंट के बाद अपकमिंग R&R कप दिनांक 17 जनवरी 2025 से शुरुआत होगी। ऑर्गेनाइजर होंगे फ़हीम खान, वसीम खान की क़यादत में, उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में अपकमिंग टूर्नामेंट है। और इसी बीच यहाँ पर सफलता मिलती हुई, पहली सफलता मिली है जान मोहम्मद पाटन के पठान दिलाते हुए। स्कोरबोर्ड प्रेशर साफ तौर पे ही है। अगले बैट्समैन डगआउट से फिलहाल निशांत कपूर होंगे या फिर कोई और होगा, फिलहाल देखना होगा। और भुप्पी आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। टॉनी आउट होकर वापस। 111 का टारगेट है। गब्बर इस बार कोई गलती नहीं, दूसरी कामयाबी। मैदान पर सन्नाटा नजर आ रहा है। पहली पारी में 110, दूसरी पारी में 0 पर 2-0 की बढ़त बना ली है इस मुकाबले में। भाई फुटबॉल का मैच नहीं है, क्रिकेट का मैच है ये। 2-0। सत्यवीर सिंह उतर चुके हैं और रोहित लगातार 15 विकेट्स ले चुके हैं। लीडिंग विकेट टेकर इस साल के रोहित अग्रवाल लगातार इंप्रेस कर रहे हैं अपने
फैंस के लिए और अपने क्रिटिक्स को जवाब दे रहे हैं अपनी बॉलिंग से। तो रोहित, टूर्नामेंट के बारे में बहुत हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे। टूर्नामेंट कैसा लग रहा है आपको? भैया टूर्नामेंट की बात ही बहुत अलग है, क्योंकि आकाश भैया ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा है। और सबसे मेन बात यह है कि हमेशा स्टेज वहाँ बनता था, लेकिन उन्होंने ये स्टेज बनवाया, सामने भी एक स्टेज बनवाया और वहाँ भी मैन ऑफ द मैच के लिए एक अलग बनवाया। मतलब कितना हाईलाइट हो रहा है ये टूर्नामेंट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपने इस टूर्नामेंट को मिस किया है एज ए बॉलर। अगर आप खेलते तो शानदार मज़ा आता, लेकिन क्या वजह थी आप नहीं खेल पाए? सर थोड़ा मेरी फ़ोटो कहीं से लग रही थी, लेकिन वहाँ फ़ोटो मेरी लग नहीं पाई और समय बीत गया तो नहीं हो पाया मेरा थोड़ा। आपको ज़रूर थोड़ी सी आप निराशा हो रही है। सभी की फ़ोटो बन गई लेकिन आपकी फ़ोटो नहीं बन पाई थी। ऐसे कौन से फोटोग्राफर थे जो आपकी फ़ोटो नहीं बना पाए? फोटोग्राफर की बात नहीं है, टीम ओनर से बात किया था, सब कुछ हो गया लेकिन नहीं हो पाया, क्या करें, किस्मत ही खराब थी। चलिए, किस्मत आपकी बुलंद होगी 2026 में। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए, 2-2 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2-2 की बराबरी हो चुकी है, यानी 2 रन 2 विकेट पहले ओवर की समाप्ति के बाद। मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का, 111 का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए। अगला मुकाबला इसके बाद शांतनु तिवारी एक्शन में होंगे। उनकी टीम आज मुकाबला करेगी टीम RDX रद्दी चौकी, 11 साल पुरानी टीम आज एक्शन में होगी और पूरी स्टाइलिश अंदाज में उतरने वाले हैं आज के चौथे मैच में। वाइड के साथ 3-2। बॉलिंग में है मिश्रा, विजय मिश्रा उर्फ शॉन उदल। बहुत स्ट्रांग टीम है। वहां पर हैं जान मोहम्मद। और मैच कैसा भी चल रहा हो, जान मोहम्मद जान डालने का काम करते हैं। किसी भी टीम से खेलते हैं, कभी भी मैंने उनको देखा है, कहीं पर भी देखा है। सूरज उपाध्याय, सूरज चमक रहा है, सूरज खिल रहा है। बैकवर्ड पॉइंट पर हैं इस समय। चार रन मिलते हुए बॉल के साथ खेल रहे थे फील्डर, मैच के साथ नहीं बॉल के साथ खेल रहे थे। 4 रन मिलते हुए बाउंड्री के साथ 8 पर 2। और इस बार सामने 6 कैमरामैन के ऊपर से। ये तेवर बहुत जरूरी है और अगर सत्यवीर सिंह राजपूत है तो फिर उम्मीद हम कर सकते हैं ये खिलाड़ी एकदम अलग है, ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज सत्यवीर सिंह राजपूत। ये फिर से लपेट दिया है, घुमा दिया है और इस बार भी 6 पाया है। अंपायर का इशारा हो चुका है तो फिर बात खत्म, दौड़ने की जरूरत नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, 20 पर 2। ईगल डी मून हमारे स्पॉन्सर भी हैं इस पहले एडिशन के। टीम के सामने 111 की चुनौती है, 91 चाहिए 36 गेंदों पर। इस मैदान पर 4 साल पहले बने हैं, 36 गेंदों पर 91 रन इस मैदान पर बने हैं। मैदान छोटा है, टीम के पास सत्यवीर सिंह राजपूत हैं, 4 में 17, 2 6 लगा चुके हैं, लेकिन अकेले सत्यवीर से काम नहीं चलने वाला। उनके सामने शानू खड़े हैं, उन्हें भी हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर ये काम हो पाएगा पूरा। फुल टॉस गेंद, उतना अच्छा कांटेक्ट नहीं और 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ और वहाँ पर मिश्रा मौजूद हैं, तो किसी एक से काम होगा नहीं।
35 में 90 तब बनेंगे जब दोनों तरफ से हार्ड हिटिंग होगी, जिस तरीके से शब्बीर और गोलू भमकी ने हिटिंग की। दोनों ने मिलकर 70 रन ठोके, 70 से ज्यादा ठोके। और ये बहुत ऊंचा मार दिया है, बहुत दूर मार दिया है। काफी टशन में दिख रहे हैं, टशन में है ये लड़का, अपने क्रिटिक्स को जवाब देता हुआ लड़का ये, पिछली टीम को कहीं ना कहीं एक मैसेज देता हुआ। 5 में 23। इस बार थोड़ी सी घूमती हुई, थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई, थोड़ा सा यहां पर उंगलियां फेरी जान मोहम्मद। बहुत आसानी से ये लड़का सिक्स नहीं खाता है, मैंने देखा है। 2 विकेट चटका दिए जान मोहम्मद, एक सिक्स खाया, उसके बाद फिर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली। और ये अच्छा यॉर्कर सटीक यहां पर, एकदम सटीक यॉर्कर जान मोहम्मद। सिक्स खाना उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद एक बॉल बाहर निकाली, थोड़ी सी उंगलियां फेरी, उसका फिर सटीक यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर। 27 पर 2, 5वीं गेंद। इस बार भी झुला दिया है सत्यवीर के सामने जान मोहम्मद। 1 6, 3 लगातार डॉट्स, 31 में 84। अभी भी फासला काफी दूर है, मंजिल दूर है, राह कठिन है। सॉफ्ट हैंड से खेला, देखना होगा सूरज रोक पाते या नहीं, देखना होगा। सूरज उपाध्याय बॉल को रोकते नजर आए थे लेकिन रोक नहीं पाए। 4 मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग कर लेते हैं, बढ़िया तरीके दौड़ते हैं सूरज उपाध्याय। और 31 पर 2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और 30 में 80 रनों की जरूरत है। राजा परवेज रेडी हो चुके हैं। हमारे मेहमान कमेंटेटर हैं राजा परवेज, बालाघाट डांची से हैं। उनका हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। कैसा लगा आपको स्प्रिंट सूरज उपाध्याय की? स्वागत है कमेंट्री में। फिलहाल 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 31 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबी दौड़ लगाई लेकिन रोक नहीं पाए। अब देखना होगा। हालांकि गब्बर गेंदबाजी पर है। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। चौथे ओवर की शुरुआत में गब्बर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा रनों का लक्ष्य मिल गया, 111 रन। 8 ओवर की गेंदबाजी में 111 रन बना पाना बहुत मुश्किल है। अब तक 31 पर पहुंचे हैं। पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। 28 पर 80 चाहिए जीत के लिए। 28 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता। फिलहाल बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, और देखिए क्या सटीक थ्रो है, लेकिन विकेट नहीं मिल पाएगा। बहुत तेजी से दौड़ कर आए। एक वक्त ऐसा लगा कि सूरज उपाध्याय का संतुलन बिगड़ सकता है शरीर का, लेकिन सुरक्षित रहे। इस दफा भी बैक ऑफ द हैंड था, लेकिन इतना करारा थप्पड़ लगा कि गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर निकल गई। बहुत तेजी से बल्ला चलाया, आग भर कर देखा गेंद को और ताकत का इस्तेमाल किया। वाकई में बल्लेबाज जो है ना, वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सतवीर और शानू, शानू ने भी अब रनों का आगाज कर दिया है। इस दफा शॉट मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी वहां मौजूद, नियाज वहां मौजूद थे, गलती नहीं की। एक और विकेट आ चुका है। 39 पर अब तक 39 पर 3 पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है।
इस दफा पैरों से खोद कर गेंद को निकाला। गेंद काउ कॉर्नर के इलाके में 4 रनों के लिए निकल गई। बल्लेबाजी अच्छी देखने मिल रही है, लेकिन अपने इस रनों के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। इस गति से भी अगर चलती रही तो 43 रन अब तक हो चुके हैं। 24 गेंदों का खेल शेष है। 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन बन पाए अब तक। अब यहां से चौका है। अब यहां से 24 गेंदों का खेल शेष है। 111 रनों का विशाल लक्ष्य। अजीत अभी अभी बल्लेबाजी करने आए, 1 गेंद पर चौका इन्होंने जड़ दिया। सत्यवीर 9 गेंदों से 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी पर उदल दिखाई देंगे। विजय मिश्रा और उदल गेंदबाजी की कमान पर। इफ टाइम ओवर द विकेट, गेंद वाइड के साथ में शुरुआत भी बहुत ज्यादा बाहर। गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज है। ऑफ साइड की वाइड लाइन का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी बाहर रही कि अंपायर को बाहें फैलाने के लिए विवश किया। फिलहाल वाइड के साथ में शुरुआत। 44 रन स्कोर बोर्ड पर। 5वें ओवर की गेंदबाजी उदल के हाथों में है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, आड़े बल्ले से ताकत का इस्तेमाल। मैं चाहूंगा दर्शक कृपया गेंद को अंदर पहुंचा दीजिए। बाहर जो दर्शक हैं उस गेंद को अंदर पहुंचा दें आप जल्दी से, ताकि ऐसी ही गेंदों पर छक्के चौके लगातार देखने मिलते रहे। सतवीर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। अपने गेंदबाजों का बदला ले रहे हैं। ये 10 गेंदों से 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, यानी एक बेहतरीन क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने मिलेगा। स्टाइल बॉयज बनाम आरडीएक्स बॉयज के बीच अगला मुकाबला आप देखेंगे। फिलहाल तो 50 रन पूरे हो चुके हैं टीम ईगल डी मून के। एक और मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। फिलहाल तो गेंद को बाहर। मैं चाहूंगा दर्शक कृपया गेंद को एक दफा और अंदर फेंक दें आप। दर्शकों को आज फील्ड करने पर विवश कर दिया है बल्लेबाज सतवीर ने। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुरुआत कर दी है सतवीर ने। 11 गेंदों पर 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे आज। बेहतरीन बल्लेबाजी सतवीर से। इस दफा स्विच करने की कोशिश, विकेट कीपर से मिस हुई। फिलहाल सिंगल आ चुका 22 के स्वरूप। ये रन 57 रन हो चुके हैं। फिलहाल सत्यवीर की बात करें तो 12 गेंदों पर 39। प्यार से लोग तोप कहते हैं और वाकई में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, नाम के अनुरूप बल्लेबाजी। एक और लिख लीजिए आप। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए हवाई सफर पर भेज दिया अजीत ने। ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत है, तब जाकर मुकाबले में जान आएगी, जीत की उम्मीदें जागेगी। बेहतरीन बल्लेबाजी। फिलहाल 12 गेंदों पर 39 सत्यवीर, वहीं 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर अजीत खेल रहे हैं। 63 रन हो चुके हैं। आठ छक्कों की दरकार है लगातार। ऐसी ही बल्लेबाजी रही। एक संख्या और कम होगी। रन मत देखिए आप, छक्के गिनिए केवल। 7 छक्के और चाहिए जीत के लिए। आज उदल मिश्रा की गेंदबाजी में वो प्रभाव देखने नहीं मिला। बाएं हाथ के गेंदबाज की भी धजिया बखेड़ कर रख दी है बल्लेबाजों ने, चाहे वो अजीत हो या हो फिर सत्यवीर। बेहतरीन बल्लेबाजी का आगाज 12 पर 39 सत्यवीर से, तो 3 पर 16 बनाकर अजीत खेल रहे हैं। 3 विकेट शुरुआती आए जरूर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। 69 अब तक बन चुके हैं महज। अब यहां से 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 7 छक्के चाहिए।
इस दफा बाहर की तरफ रही, निश्चित तौर से ये गेंद खाली गुजरी। यहां से गेंदों की बात करें तो 18 गेंदों का खेल शेष है। 18 पर 42 रनों की आवश्यकता, केवल छक्के चाहिए। 7 छक्के 18 गेंदे, अंतर रनों का ज्यादा लेकिन छक्कों का अंतर कम है। 18 गेंदों पर 7 छक्के लगाने हैं इन बल्लेबाजों को। और सतवीर यानी तोप वहीं अजीत, इन दोनों की साझेदारी अगर अच्छी रही, ऐसी ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली तो शायद टीम ईगल डी मून इस मुकाबले में एक विजेता के तौर पर उभर कर आ सकती है। सतवीर पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इस ओवर में अगर 3 छक्के आते हैं तो मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होगा। 3 ओवर 3-3 छक्के लग गए, किसी ओवर में 2 लगे कोई बात नहीं, लेकिन 2 ओवर में अगर 3 छक्के लग गए तो फिर मुकाबला बहुत आसानी से टीम ईगल डी मून के हिस्से में जा सकता है। 7 छक्कों की आवश्यकता है। 18 गेंदों का खेल शेष। रोमांचक ये मुकाबला। गेंदबाजी पर गब्बर दिखाई देंगे। गब्बर के पास कलाकारी है, हुनर है, रनों को बचाने की सलाहियत है। वहीं सामने सतवीर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, आज भर कर खेल रहे हैं। इस दफा बढ़िया गेंद, शफल करके आगे आए, फिर पीछे हटे और गेंद निकल गई अपने इरादों को बुलंद करते हुए सीधा विकेट कीपर आदर्श के हाथ में। 17 गेंदों का खेल शेष। 17 पर 7 छक्कों की दरकार। 7 छक्के चाहिए, गिनकर देखना है बल्लेबाज। एक और बढ़िया गेंद, क्रॉस बैटेड बल्ला। फुल टॉस बनाने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं की, ना ही स्टेप आउट किया। गेंद निकल गई। 2 गेंदों को बड़ी आसानी के साथ गुजार दिया है। एक तो आ चुका, एक आ चुका, 6 और चाहिए। गब्बर को भी नहीं बख्श रहे हैं। 2 गेंदें अगर आपने खाली डाली है तो तीसरी गेंद पर जवाब सत्यवीर का देखिए। 6 छक्के और चाहिए जीत के लिए। 15 गेंदों पर 36 रन। मुकाबला रोमांचक है और 15 गेंदों से 45 रनों की साझेदारी। अच्छा, सत्यवीर 15 गेंदों पर 45 खेल रहे। ये गेंद हवा में है, मौका कॉटन बोल्ट का, लेकिन ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखिए, ऑनर का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। बहुत बड़ा विकेट। तू मैं के चक्कर में गेंद हाथ से छूटी। नतीजा ये रहा कि सत्यवीर सुरक्षित है। सत्यवीर की क्या एक अर्धशतक की पारी रहेगी? जीत वाली पारी क्या सत्यवीर से देखने मिल सकती है? वाकई में बहुत शानदार बल्लेबाजी, चाहे अजीत हो या सत्यवीर। सत्यवीर 16 पर 45 बनाकर खेल रहे हैं। एक जबरदस्त ताकत है ये बल्लेबाज की, निकाल दिया 6 रनों के लिए और इसी के साथ 51 रन पूरे कर चुके हैं सत्यवीर। मैं चाहूंगा कि बल्ला उठाकर तमाम दर्शकों का एक बार अभिवादन स्वीकारें। आपका बल्ला उठना बनता है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। फिलहाल 81 रन हो चुके हैं। अब यहां से 5 छक्के चाहिए जीत के लिए। 5 छक्कों की आवश्यकता। एक और 4 छक्के गिन लीजिए। अब 4 छक्कों की दरकार है। मुकाबला इससे बेहतर आपने नहीं देखा होगा। दिवाली के पटाखे सत्यवीर ने बचा कर रखे थे। नाम तोप है, बम के गोले निकल रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी है सत्यवीर की। 18 पर 57। नाम का तोप नहीं, बल्ले से गोले निकालने की ताकत रखते हैं ये बल्लेबाज। अब अजीत की बड़ी जिम्मेदारी होगी। 6 ओवर में 87 बन चुके हैं। 24 और चाहिए जीत के लिए। 12 गेंदों पर 24 रन।
12 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता मुकाबला बल्लेबाजों ने अपने पक्ष में कर लिया है। मैं कतरा होकर दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। क्या शानदार बल्लेबाजी, सत्यवीर ने दिल जीत लिया है आज तमाम दर्शकों का। 4 गेंदों पर अजीत 16 पर, वहीं सत्यवीर 18 पर 57। टीम मीटिंग करने पर मजबूर कर लिया है। क्या मंत्रणा की है ये देखना होगा। क्या रणनीति के साथ में अब उतरेंगे। आदर्श को जिम्मेदारी दी है। आदर्श ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी, जिन्हें पड़े थे 2 छक्के। आज देखना होगा। मुजफ्फर खान क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। यहां पर 316 का स्ट्राइक रेट। सत्यवीर सिंह क्या खा के आज उतरे हैं, कौन सी वो डाइट ली इन्होंने। ताबड़तोड़ बैटिंग, 18 में 57 मैक्सवेल बने हुए हैं आज वो। और 4 में 16 अजीत पंडित, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी जमकर बड़े शॉट्स खेले। 400 का स्ट्राइक रेट अजीत पंडित। 12 में 24 की जरूरत है, 87 पर 3। क्रिकेट एकदम अलग है। क्रिकेट का खेल रिश्ताओं से भरा हुआ खेल है। लग रहा था बहुत आगे है शिवानी होम्स सीनियर, लेकिन छठे ओवर की समाप्ति का 87 पर 3 और 7वां और पहली गेंद के साथ आदर्श परिहार। जलवा बिखेरा है, जलवा बिखेरा। ईगल डी मून ने पहली गेंद और बोल्ड हो गए वहां पर आदर्श परिहार। हेड विकेट वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज होते हुए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मानो आत्महत्या कर ली हो। हेड विकेट वहां पर और चौथा विकेट 87 पर गिरता हुआ इस मुकाबले में। और अगले बैट्समैन है सौरभ सैनी। 11 में 24 आई अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। सत्यवीर सिंह ने जो बैटिंग की है एकदम अलग, टॉप क्लास, आउटस्टैंडिंग। व्हाट अ ग्लोरियस बैटिंग, ग्लोरियस बैटिंग। और आदर्श परिहार की बात करें, उन्हें आना ही था, अगर वो नहीं आते यहां विकेट गिरता नहीं। आदर्श परिहार के पास वो कला है लेग स्पिन, ऑफ स्पिन कराने की, और कहीं ना कहीं वो बॉल कटर थी कहीं ना कहीं, जिस पर बल्लेबाज बैकफुट पे गए, पीछे गए, हेड विकेट आउट हुए और विकेट का पतन हो गया। अजीत पंडित ने शानदार हाथ दिखाए, काम कर दिया उन्होंने। इस बार भी कहीं ना कहीं झुला दिया है, बढ़िया लेग स्पिन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कटर, कहीं ना कहीं यहां पर कटर से बच सकते हैं। और 10 में 24 सत्यवीर सिंह राजपूत के पास स्ट्राइक नहीं है। सेट बैट्समैन 18 में 57 बनाकर वो खेल रहे हैं। और इस बार सत्यवीर सिंह निकलेंगे, लेकिन वहां पर लेट हो गए सौरभ सैनी आउट होते हुए। सत्यवीर सिंह का नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहना ये कहीं ना कहीं ईगल टी मून के लिए सबसे नुकसानदायक। 7वें ओवर में निशांत कपूर हैं लेफ्ट हैंडेड। 3 बॉल बाकी है, कम से कम 1 छक्का मारना पड़ेगा। अगली 3 बॉल पर 1 छक्का मारना बेहद जरूरी, नहीं तो यह मुकाबला आपसे दूर हो जाएगा। सतासी पर 5 सौरभ सैनी रन आउट हुए। निशांत कपूर, उन्हें सिर्फ एक काम करना है, या तो वो 1 रन लें या फिर 6 मारें। 1 रन लेंगे, सत्यवीर के पास स्ट्राइक आएगी, 2 बॉल उनको मिलेंगी। निशांत कपूर या बाहर मारेंगे या फिर खुद बाहर आएंगे, ये बॉल पर बिल्कुल डिसाइड ही तय है। या तो वो बाहर मारें या फिर बाहर आएं, क्योंकि सत्यवीर का स्ट्राइक पे आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आप मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। 18 में 57 नॉट आउट। चौथी बॉल यहां पर प्लेन में बेहतरीन बॉलिंग आदर्श परिहार। 4 खाली निकाल दी है उन्होंने। निशांत कपूर, कॉमन सेंस उन्हें दिखाना होगा। 6 मारने का काम सत्यवीर कर रहे हैं, आपको 1 रन चाहिए। 4 निकाल दिए। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प, कांटे की टक्कर। थोड़ा तेज किया, थोड़ा दूर किया, वाइड का इशारा आता हुआ पहला रन आया है इस ओवर में। ये 8 में 23, 88 पर 5, 111 का है टारगेट।
111 का टारगेट, उसको अब तक बेहतर तरीके से चेस किया है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, एंड वक्त पर उन्होंने बैट लगा दिया, 1 रन ले लिया है। सतवीर सिंह के पास स्ट्राइक। अब सतवीर क्या करेंगे? 1 रन लेंगे तो स्ट्राइक उनके पास रहेगी, 21 रन बचेंगे। 6 मारेंगे तो 16 बचेंगे और स्ट्राइक निशांत कपूर के पास आ जाएगी। तो सतवीर सिंह 18 में 57, 316.7 का स्ट्राइक रेट, 8 6 लगा चुके हैं, 2 4 लगा चुके हैं। 89 पर 5 ईगल डी मून। अंतिम गेंद इस ओवर की, फुल टॉस के तोहफा मिल गया, बहुत दूर मार दिया तोप सिंह का। 9 6 तोप के गोले छोड़ रहे हैं आज ये। पंचानवे पर 5 अंतिम ओवर में 16 रनों की दरकार है। अंतिम गेंद पर 6 मारा है, 9 6 लगा चुके हैं। 331.6 का स्ट्राइक रेट, 19 गेंद 63 रन। सत्यवीर सिंह राजपूत ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है, विस्फोटक बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग। अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए। 95 for 5। ओवर कौन करेंगे लास्ट, उस पर थोड़ी सी विचार विमर्श की जा रही है, बातचीत हो रही है। अंतिम ओवर 16 की दरकार है। सत्यवीर सिंह के पास स्ट्राइक नहीं है, निशांत कपूर का स्ट्राइक है, 16 रन चाहिए। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा, 3 बज चुके हैं। हेलो हेलो, जो भी करना जल्दी करिएगा प्लीज, 3 बज चुके हैं। इसका एक और मुकाबला खेला जाना है। हेलो एम्पायर, सामने वाली टीम को ऑब्जेक्शन है, ऑलरेडी 2 सब्स्टिट्यूट दे चुके हैं, अब हम सब्स्टिट्यूट नहीं बढ़ा सकते। सामने वाली टीम को ऑब्जेक्शन है भैया। शिवानी होम्स सीनियर मुकाबला जीतेगी। काफी रोचक मुकाबला। आदर्श परिहार आ चुके हैं और फील्डिंग करेंगे इस मुकाबले में। आदर्श परिहार, जल्द से जल्द यहां पर शुरुआत होगी। इसके बाद एक और मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल 4, स्टाइल बॉयज राइट टाउन के सामने RDX रद्दी चौकी। आखिरी ओवर 16 की दरकार है। पहली 3 बॉलें डिसाइड कर देंगे इस मैच का परिणाम किसके पक्ष में आने वाला है, बैटिंग साइड या फील्डिंग साइड। पहली 3 बॉलें और बॉलिंग में है आशु, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है आशु यादव। निशांत सामने है, 1 पर नाबाद हैं, 2 बॉल खेली है निशांत कपूर ने लेफ्ट हैंडेड, और 19 में 63, सबसे अलग पारी सत्यवीर सिंह राजपूत की। 9 6 अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेलते हुए आज के मैच में, अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग। देखिए मुजफ्फर भाई, नया बॉलर इस्तेमाल किया गया है। 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए। धड़कनें बहुत तेज है, एक सिंगल आता है तो फिर धड़कनें और तेज होगी क्योंकि सामने होंगे तोप सिंह। बिल्कुल सही राजा, हर बॉल पर रोमांच,
हर शॉट पर रोमांच, हर रन पर रोमांच, हर विकेट पर रोमांच। रोमांच परवान चढ़ेगा अब इस गेंद के साथ। पहली गेंद उठा दिया है, खतरा जरूर है। रत्नेश पिल्लई कैच लपक नहीं पाए और 1 रन के साथ अब 5 में 15 चाहिए। राजा क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती अभी कर दी थी। अगर कैच हो जाता तो फिर नॉन स्ट्राइक एंड पर रह जाते सतवीर। ये अच्छी बात रही कि सतवीर को मौका मिल गया है स्ट्राइक पर आकर खेलने का। 5 पर 15 चाहिए, देखना होगा। ये गेंद शायद निर्णय कर देगी। पूरा प्रेशर कम हो गया निशांत कपूर के ऊपर से। 1 रन लेकर स्ट्राइक उन्होंने दे दी है सत्यवीर सिंह के लिए। अब जो करना है आप ही को करना है। ईगल डी मून सत्यवीर के हवाले। हवा का प्रभाव भी सतवीर के इलाके में है। इस दफा कनेक्शन नहीं, सतवीर ने गलती कर दी रन दौड़कर। यहां पर देखिए कपूर को छोड़ना नहीं था पॉपिंग क्रीज, क्योंकि बॉलिंग एंड पर कोई बैकअप था नहीं। कपूर अगर पॉपिंग क्रीज नहीं छोड़ते तो सतवीर पहुंच सकते थे। अब यहां से पूरी तरीके से शिवन्या दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। 96 रन हो चुके हैं अब तक। 4 बॉल बाकी हैं, 14 की दरकार है। 97 रन। अमर पासी आ जाएं हाइट 11 के। हाइट 11 के अमर पासी आ जाएं, क्योंकि मैच में हाइट थोड़ी कम दिख रही है। आपके आने से हाइट बढ़ जाएगी। 4 में 14 की दरकार है। नुमान रायन, 4 मौके आपके पास, हीरो बनने का मौका है। या तो मारो या तो सिंगल दो, दौड़ना तो पड़ेगा। पूरा शहर आपका दीवाना हो जाएगा नुमान रायन, अगर आज आपने 2 छक्के मार दिए 4 बॉल के अंदर। सामने आशु नहीं लगा पाए। विकेट के साथ आशु यादव ने वापसी करा दी है। पहली 3 बॉल पे आए हैं सिर्फ 2। 3 में चाहिए 14 रन, 97 पे 7। ईगल डी मून उनके लिए अब यह मुकाबला कठिन होता हुआ। शिवन्या होम्स सीनियर टीम की ओर से आशु यादव, जिन्होंने पहली बॉल पर दिया 1, दूसरी पर 1, तीसरी पर विकेट। 3 में जाइए 14 और अब 2 6 आपको मारने ही होंगे। बिना 6 मारे ये मैच आप जीत नहीं सकते। अमर पासी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आ जाएं। और फिलहाल यहां से अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवी आ चुके हैं। 3 में 14 की जरूरत है। 3 में 14 की जरूरत है। आशु ने पहली 3 गेंदों पर शिवन्या होम्स का पलड़ा भारी कर दिया है, उनका पक्ष मजबूत कर दिया है। पहली 3 गेंदों पर आशु यादव राइट आर्म मीडियम पेस हॉर्नहार बॉलर हैं। चौथी गेंद और प्लेन मिस और स्ट्राइकिंग एंड पर रन कंप्लीट कर लिया है। इस स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं सत्यवीर सिंह राजपूत। वहां रन आउट नहीं किया वहां पर आशु यादव ने, और 1 रन वहां पर बनने दे दिया। 13 रन चाहिए अब 2 में। 2 6 लगाएंगे, मैच टाई हो जाएगा। ये सारंगगढ़ में जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो मकबूल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे। 2 पे 13 चाहिए, तो मोमेंटम वही है। अब देखते हैं सत्यवीर क्या 2 छक्के लगाएंगे, क्या इतिहास को दोहराएंगे, देखना क्या तो मकबूल होगा। बनेंगे आज सत्यवीर सिंह टेनिस क्रिकेट में। 2 6 लगाएंगे, मैच टाई हो जाएगा। फिलहाल ये गेंद निर्णायक है। चलिए एक तो लग गया। जमीन पे रह के क्या आसमान देखता है, परों को ख्याल जमाना उड़ान देखता है। तगड़ा खेल रहे हैं। 1 गेंद पर छक्का चाहिए, फिर इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर देखने मिलेगा। तोप सिंह नाम के तोप सिंह नहीं है, बल्ला तोप के जैसे आग उगल रहा है। 1 पर 6 बराबरी का मामला। गेंद वाइड आई तो फिर एक और रोमांचक आएगा मोड़। नो आई, छक्का आया तो मुकाबला ईगल डी मून के पक्ष में। गेंद खाली आई तो शिवन्या जीत करके सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 1 बॉल पे चाहिए 7 रन। 10 छक्के लगा चुके इस मैच में सत्यवीर सिंह।
बहुत ही एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अपने कैरियर की सबसे लेकिन आज इन्होंने इनिंग खेली है। वाइड आ चुकी है। अब छक्का चाहिए, केवल 6 के अलावा कोई उपाय नहीं। चौका दिलाएगा हार, छक्का दिलाएगा जीत। या तो गेंदबाज के पास मौका है चौका खाने का, चौका पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन छक्का पड़ गया तो फिर इस टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर काफी मजेदार मैच हो चुका है। आखिरी गेंद पर 6 की जरूरत है। तोप का क्या 11वां 6 लगेगा या फिर आशु? मैच जिताते हुए आशु नहीं लगा पाए 6। आशु यादव ने मैच जिता दिया है। ताली बजनी चाहिए तोप के लिए। ताली तो बॉलर के लिए भी बजनी चाहिए। आखिरी गेंद पर इस बेहतरीन बल्लेबाज को रोक कर रखना आसान काम नहीं था। दोनों ने दिल जीता है, एक ने गेंदबाजी से और दूसरे ने बल्लेबाजी से। देखना होगा, तोप सिंह ने तो खैर इस मुकाबले में जान लाई थी, लेकिन फिलहाल कौन बने हैं मैन ऑफ द मैच ये भी देखने वाली जिम्मेदारी है। लेकिन 70 रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। 70 रन अकेले ने मारे हैं। अगर 20-30 रन और कोई साथ दे जाता तो टीम ईगल डी मून इस मुकाबले में विजेता बन जाती। फिलहाल तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवन्या 11 सीनियर को, जिन्होंने जीतकर सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। एक और टीम सेमीफाइनलिस्ट मिल चुकी है। फिलहाल अगले मुकाबले का टॉस और प्रेजेंटेशन इस समय देखेंगे। मैं चाहूंगा मुजफ्फर खान साहब प्रेजेंटेशन के लिए जरूर आगे बढ़े। उससे पहले प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की स्टाइल बॉयज राइट टाउन वर्सेस में हैं आरडीएक्स रद्दी चौकी। आज का हमारा अंतिम मैच 1 6 कम पड़ गया ईगल डी मून के लिए और 70 रनों की पारी खेली है। सत्यवीर सिंह राजपूत ने 10 6 लगाए और कमाल का मैच हुआ है। आशु यादव की भी प्रशंसा कर दी होगी। अंतिम ओवर में 16 रन डिफेंड किए और शिवन्या होम्स को बाहर होने से बचा लिया उन्होंने। शिवन्या होम्स सीनियर बाहर होने से बची।